गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आरोह बुक का सेकंड चैप्टर मीरा के पद पढ़ेंगे बेटा। मीराबाई का जन्म सन 1498 1498 सन में कुड़की नामक गांव में हुआ था। कुड़की मारवाड़ में एक रियासत है। मारवाड़ रियासत में एक गांव है कुड़की, वहां हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी रो मोरो आदि हैं। और मीराबाई जो हैं वो सगुण काव्यधारा की कवित्री थी। जो हिंदी साहित्य में काव्यधाराएं होती हैं, सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा, सगुण को मानने वाले सगुण काव्यधारा के जो कवि और कवित्री हैं वो भगवान को मानते हैं, उनके साक्षात रूप में उनकी मतलब पूजा अर्चना करते हैं एक साकार रूप में। तो मीराबाई कृष्ण किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। तो ये सगुण काव्यधारा की कवित्री हैं। जन्म इनका 1498 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो बेटा इनके काव्य पर चैप्टर पर आते हैं। प्रथम पद में मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले गोपाल हैं, वही मेरे अपने हैं, दूसरा न कोई। इनके अलावा मैं किसी दूसरे की आराधना नहीं करती। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जो सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करने वाला है वही मेरा पति है। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। यहाँ मीराबाई कहती हैं छाड़ दई अर्थात मैंने छोड़ दी, कुल की कानी, कुल माने परिवार की, कानी अर्थात मर्यादा, मैंने अपने परिवार की मर्यादा को त्याग दिया। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैंने अपने कुल की मान मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई। मीराबाई संतों के पास बैठकर क्या करती थी? श्री कृष्ण के भजन गाती थी, नाचती थी उनके साथ। तो वो कहती हैं मैंने संतों के साथ बैठ बैठ के अपनी लोक लाज, अपनी शर्म को, सांसारिक शर्म को खो दिया है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अर्थात श्री कृष्ण से जो प्रेम मैंने किया है, मैंने अपने अश्रु रूपी जल से उस प्रेम रूपी बेल को बोया है। और अब वो बेल क्या हुई? अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और अब वो बेल फैल चुकी है और अब उसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है। अर्थात वो प्रेम की बेल इस कदर फैल चुकी है और अब जल्दी ही श्री कृष्ण के साथ मेरा मिलन होगा। आगे कहती हैं, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई। अब क्या कहती है मीराबाई कि मैंने दूध की मथनियां आप लोग जानते हैं, मटकी, दूध की मटकी को बड़े प्रेम से मैंने विलोया, और दधि माने दही को मथ कर, घृत घी, काढ़ मतलब निकाल लेना, दही को मथ करके मैंने उसमें से घी निकाल लिया, और डार दही छोई, और जो छाछ रह गई वो मैंने छोड़ दी। यहाँ क्या मतलब है? छाछ से मतलब यहाँ सांसारिकता से है। मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को अपनाया और सांसारिकता रूपी जो छाछ थी, जो वाय आडंबर, सांसारिक रिश्ते, मोह माया, इस सब का मैंने त्याग कर दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। आगे मीराबाई अपने बारे में कहती हैं कि मैं भक्तों को देखकर राजी हुई अर्थात खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, और संसार को देख करके रोती हूँ। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे गिरधर, मीरा तो आपकी दासी है, अब मुझे तारो अर्थात अब मेरा आप उद्धार करो। जैसा कि आप लोग जानते हैं मीराबाई के बारे में कि मीराबाई जो थी, उनकी शादी होने, बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, फिर शादी होने के बाद उनके पति का देहांत हो गया था। तो इससे सबसे क्षुब्ध होकर वो बहुत ज्यादा व्याकुल और परेशान हो गई थी। उन्होंने सोचा ये सांसारिक मोह माया और सांसारिक संबंध जो हैं ये सब क्षणिक हैं, तो सच्चा प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। तो वो श्री कृष्ण से प्रीत लगाती हैं और श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। अगले पद में मीराबाई कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और मैं घुंघरू बांध करके नाच रही हूं। किसके साथ? संतों के साथ। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची।
अर्थात मैं तो अपने नारायण अर्थात अपने प्रभु की, अपने श्री कृष्ण की आप ही हो गई साची। अपने आप मैं उनके प्रेम के लिए साची अर्थात उनके सच्चे प्रेम के योग्य हो गई। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी रे। मीराबाई कहती हैं लोग कहते हैं कि मीरा बावड़ी हो गई है, और न्यात, न्यात मतलब नातेदार, रिश्तेदार, क्या कहते हैं मीराबाई के बारे में कि कुल नासी, ये कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। और राणा जी जो इनके जेठ जी थे, उन्होंने इनके लिए क्या भेजा, विष का, जहर का प्याला भेजा, जिसको मीरा ने पीवत मीरा हासी रे, पीते हुए मीरा जी हंसने लगी, अर्थात हंसते हुए उन्होंने वो विष का प्याला पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलो अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, आप तो आप मेरे प्रभु तो सिर्फ आप हो, सहज मिले अविनाशी। और अविनाशी अर्थात जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, और जो सहज ही मिलने वाले हैं, बड़ी आसानी से जो मिलने वाले हैं, ऐसे मीरा के प्रभु अब मुझे जल्दी से आप आकर मिलिए। जो इनके मतलब सांसारिक मोह माया संबंध इन्होंने त्याग दिए थे। इनके ससुराल वाले इन्हें ताने देते थे, और जो सांसारिक लोग थे वो सब ये कहते थे मीरा पागल हो गई है, मीरा को अपने घर परिवार की, लोक लाज की, मान मर्यादा का ख्याल नहीं है। तो इनके जो ससुराल वाले थे, उन्होंने इन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा, जिसको हंसते हंसते मीराबाई ने श्री कृष्ण का नाम लेकर पी लिया, और कहते हैं वो प्याला अमृत का बन गया था। तो मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त होकर के, पूरी तरीके से लीन होकर के संतों के साथ बैठती थी, उनके साथ गाती थी, नाचती थी। तो अंत में वो कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु, आप मीरा के प्रभु हैं, और आप तो सहज आसानी से मिलने वाले हैं, हे अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे मेरे प्रभु जल्दी ही मुझे मिलो, जल्दी ही मुझे मतलब आपकी प्राप्ति हो। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।